नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? एग्जाम विद विराट में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को करंट अफेयर पढ़ने में या करंट अफेयर को कैसे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। उन सब चीज़ों का मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले थैंक यू परमार एसएससी चैनल को जिन्होंने पीडीएफ क्रिएट किया है। तो वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने करंट अफेयर को तैयार करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या नहीं करेंगे। जिनका आने वाला एग्जाम है अक्टूबर मंथ में, नवंबर मंथ में या दिसंबर मंथ में, उन सब बच्चों के लिए सफिशिएंट रहेगा। इसमें बता दूं आपको दिसंबर 2024 से लेकर जून तक का, 2025 तक का, इसमें सब कुछ है। वीडियो शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे मैं पहले सबसे आपको बता देता हूँ। इसमें जो पढ़ाएंगे आपको हम बताऊंगा, इसमें टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे सबसे पहले राष्ट्रीय हो जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, राजकीय, खेलकूद। ये टॉपिक वाइज मैं पढ़ाता रहूँगा। टॉपिक वाइज वीडियो भी पड़ेगा जो हो 10 मिनट 15 मिनट का, ऐसे ही। उसके बाद जो ज़्यादा बड़े टॉपिक रहेंगे, जैसे इसमें देख सकते हैं सरकारी योजनाएं हैं, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। इसमें 2 पार्ट में हम कर देंगे। जो भी देखने पे लग जाएगा 2 पार्ट में, उसको 2 पार्ट में कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय को। अभी मैं बताऊंगा यूपी ट्रिपल सी पेट में राष्ट्रीय से एक क्वेश्चन आया था जो कि इसी पीडीएफ से था। चलिए हम राष्ट्रीय शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं हम 10 लाख रुपए बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। जो मुद्रा के प्रकार हैं, यहाँ पे शिशु मुद्रा है, इसमें 50,000 तक मिलेगा। किशोर के लिए 50,001 रुपये से लेकर 5 लाख तक। तरुण के लिए 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक। इसमें जो तरुण प्लस है उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने तरुण की 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लेकर उसे चुका दिए हैं। ये जो स्कीम है परफॉर्मेंस 2024 से डिवाइड किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के विजनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। यही क्वेश्चन फिर 2025 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन था, जाके आप देख सकते हैं। इसमें विजनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, यह भारत का पहला गहरे पानी का समर्पित ट्रांसमिट बंदरगाह और अर्ध स्वचालित सुविधा युक्त है। ये क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के नागयालंका के डियार्डो की नवदुर्गा प्रेक्षण रेंज का उद्घाटन किया। चौथा क्वेश्चन, भारत ने नई दिल्ली में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन गैलेक्सी 2025 के 12वें संस्करण की मेजबानी की। फिफ्थ क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया। जो मुख्यमंत्री है अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान टाइम पे पेमा खांडू हैं। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के और पीओके के 9 जगहों को निशाना बनाया गया था। ये अभी हाल ही की घटना है जिसमें आप लोग को सब कुछ पता होगा। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, भारत मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ते हुए अपना पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा विकसित कर रहा है। 8वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में भारतीय रेलवे उन्नत दाहोद कारखाने से एक शक्तिशाली नए मालवाहक इंजन D9 जो कि 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का शुभारंभ किया। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक विशेष साइबर अपराध विरोधी पहल के रूप में ऑपरेशन हाथ शुरू किया। जो इसका उद्देश्य रहेगा अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल छापों के साथ ऑनलाइन बाल एवं शोषण में शामिल व्यक्तियों की पहचान करना और उन पर मुकदमा चलाना। इसके बारे आप पढ़ लीजिएगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पेन का कलर चेंज कर लीजिए, कौन सा पेन कलर करें बताइए ऑप्शन।
इसको कर लो, इसको। चलिए, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया। 11वां क्वेश्चन, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना के जागुआर लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट बन गई। आपको बताना चाहूंगा, जो भी पहली महिला रहेंगी किसी भी विभाग में, किसी भी चीज में, पहली महिला, उसको आपको जरूर से जरूर एक दो बार पढ़ना है, एक दो बार जरूर पढ़ना है, उसको याद करना है आपको। चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इसका जो विषय था, विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। क्वेश्चन 17वां, 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। इसको भी आपको पढ़ना है। महिला कार्तिकेयन 17 वर्षीय हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की चोटी पर चढ़ने वाली महिला बन गई हैं। इसमें उन चोटियों के नाम दिया गया है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। 14 क्वेश्चन, पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड बांटे। क्वेश्चन नंबर 15, 76वां गणतंत्र दिवस 2025। इसके जो मुख्य अतिथि थे प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे। बाकी इसमें जो जानकारी दी गई आप सब एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। बाकी इधर और सारी जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। आयुष वीजा की शुरुआत पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, जिन्हें सामूहिक रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है, के तहत उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई है। विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए कौन सी शुरुआत की गई है? आयुष वीजा। इसमें इसकी जानकारी दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ जानकारी है ये। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम KTS 3.0 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसका जो विषय वगैरह है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विषय ऋषि आदेश तैयार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यहाँ पे सबको जानकारी दी गई, आप सब पढ़ लीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वरेल सुपर ऐप टिकट बुकिंग, वास्तविक समय ट्रेन अपडेट और ऑनबोर्ड सेवाओं के एक मंच को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों की संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए अस्मिता ऋण योजना की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल के रामेश्वरम के पंबन ब्रिज, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पुल का उद्घाटन किया, जो कि तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 21, हैदराबाद में बेगमपेट रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको क्या याद रखना, हैदराबाद शहर का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बेगमपेट रेलवे स्टेशन, जो कि पूरी तरह से महिला द्वारा, कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें आप नीचे पढ़ सकते हैं जानकारी जो ऐड की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम पत्रिका की वर्ष 2025 की महिला सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला थी। इसको आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, दोबारा मैं लिख दूंगा दोबारा पढ़ने वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। असम में चिरांग रिपु हाथी रिजर्व चिकना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में
अधिसूचित किया गया। इसको आप पढ़ लीजिएगा। चिरांग ऋतु हाथी रिजर्व जो है। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। भारत में 6 आर्द्र भूमियों को राम स्थल के रूप में नामित किया गया। यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है, नाम दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। भारत सरकार द्वारा 68-39 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड शुरू किया गया। इसके अलावा अन्य भूमि सीमाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। लकुंडी स्मारकों और मंदिरों के समूह 10वीं-12वीं शताब्दी के आरंभिक काल के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में अस्थायी सूची में शामिल करने के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा। इसको आप ऐसे पढ़ के छोड़ दीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हमारी परंपरा हमारी विरासत लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक के वाट फो मंदिर का दौरा किया। अपनी वास्तुकला और विशाल लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान 7वें संस्करण का उद्देश्य कुपोषण से निपटना तथा गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं की किशोरी और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण में सुधार करना। कौन सा चालू किया गया अभियान? प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया पोषण अभियान 7वें संस्करण। क्वेश्चन नंबर 30। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में पहले हिमालयन उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में पहले हिमालयन उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 31। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने खसरा और रूबेला के 0 मामले प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया तथा 2026 तक भारत में इन वायरल रोगों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। जो इसका लक्ष्य रखा गया है 2026 है। क्वेश्चन नंबर 32। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 33। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, जिसे सुरंग T8 के नाम से जाना जाता है, का निर्माण उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इसकी लंबाई जो है 14.58 किलोमीटर है। सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क सुरंग अटल सुरंग जो कि 9.02 किलोमीटर है। सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग 9.28 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। जो 2014-15 में 918 था, जो कि अब बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। 35। भारत ने विकास और आत्मनिर्भर भारत विजन के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई 2023 में। इसमें देखते हैं, यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो पहली बार 1987 में प्रकाशित हुई थी, जिसका वन आवरण 21.76% था, वृक्ष आवरण 3.41% था, जिसमें सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत परसेंटेज के संदर्भ में लक्षद्वीप था फर्स्ट नंबर पे, मिजोरम था, अंडमान था और निकोबार। अधिकतम वृद्धि किस में हुई, किस राज्य में हुई? छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई? मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव आवरण कुल क्षेत्रफल का 0.15% है, जिसका सर्वाधिक
पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 37। भारत ने नई दिल्ली में पहली बार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसका विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 38। भारत सरकार ने देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन का नेतृत्व करने के लिए अणु शक्ति विद्युत निगम अश्विनी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। 39। विदेश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद पाकिस्तान में एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक को संबोधित किया। एससीओ का फुल फॉर्म शंघाई सहयोग संगठन। नंबर 40। भारत ने मुंबई में अपने पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्देश्य स्टार्टअप्स, MSME और उद्योगों के बीच नवाचार को सहयोग को बढ़ावा देना है। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय जो इसका है CSIR का नई दिल्ली। MSME का पूर्ण रूप होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। MSME मंत्री जो है जीतन राम मांझी हैं। नंबर 41। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री ने बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य था 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना तथा भारत को वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में स्थापित करना। 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 और भाषाओं मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। अब इस दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो गई है। शास्त्रीय भाषा के बारे में इसके अंदर जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं यहां से। नंबर 43। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन NMIO तिलहन को मंजूरी दे दी है। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 44। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजना कृषकोन्नति योजना के लिए कुल 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन 45। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित भेदभाव जैसे शारीरिक श्रम विभाजन, बैरकों का पृथक्करण तथा गैर अधिसूचित जनजातियों और आदतन अपराधियों कैदियों के प्रति पक्षपात को असंवैधानिक करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया है। क्वेश्चन 46। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में पहली वेव्स 2025 का उद्घाटन किया। वेव्स का फुल फॉर्म वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। क्वेश्चन 47। भारतीय खाद्य निगम FCI ने अन्न दर्पण नामक एक तकनीकी संचालित पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना तथा मंडियों और मिलों के डिपो सहित विभिन्न स्तरों पर परिचालन को बढ़ावा देना है। केंद्रीय श्रम और एवं रोजगार तथा युवा मामले में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने असंगठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की पेशकश करते हुए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत किया गया है। क्वेश्चन 49। ओडिशा में ओनो पर आवास का अधिकार पाने वाला मनकीडिया समुदाय छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTG बन गया है। क्वेश्चन 50। अर्धशतक हमने लगा दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश चंद्र दूबे ने राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया।
क्वेश्चन नंबर 51। पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा के दौरान गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की, जिसमें नाम जो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्ण, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। 52। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन पटना बिहार में किया गया। राष्ट्रीय जलवायु जीव गंगा डॉल्फिन। 53। मोदी सरकार ने इस पुनर्पूंजीकरण पहल के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 6212 करोड़ रुपए आवंटित किए। क्वेश्चन 54। भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। 55। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जो जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया, जिसकी समुद्र तल से 8650 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 56। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। क्वेश्चन 57। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया का 15वां संस्करण द रनवे टू आ बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम के तहत बेंगलुरु को यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया गया। क्वेश्चन 58। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का नाम फ्रैंकी रेमरू आर्टिडिका जेडेंग है, जिसका जन्म मिजोरम में हुआ। जनरेशन बीटा शब्द का तात्पर्य 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों से है। 59। INROAD परियोजना को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए मिले हैं। 60। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले 2 शहर बन गए हैं। रामसर ईरान में हस्ताक्षरित 1971। 61। हैदराबाद स्थित मूसी नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक इमारतें ने 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में अपना नाम दर्ज किया। क्वेश्चन 62। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM के लिए 16,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन अभी बचे हैं। चलिए बस खत्म होने वाला है। क्वेश्चन 63। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का आधिकारिक नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। क्वेश्चन 64। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में पंतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया। 65। केंद्र ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC को 9 रत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दर्जा दिया। 66। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3nm चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण किया। 67। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी आधारित राइड हेलिंग सेवा सहकार का शुभारंभ किया, जो सहकार से समृद्ध से सिद्धांतों पर आधारित है। 68। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को 3 महीने का समय सीमा निर्धारित की है। 69। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। 70। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें व्यक्तिगत कानून द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता तथा बच्चों
से संबंधित विवाह अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। बाल विवाह अधिनियम 2006। क्वेश्चन 71। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले जैव बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी वीडियो थे, जितने भी क्वेश्चन थे, सब मैंने करा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की जो पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय, इसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो राष्ट्रीय स्तर पे थी, कल ये अंतरराष्ट्रीय पर रहेगी। कोशिश करेंगे थोड़ा और जल्दी कराने का, इतना टाइम ना लेने का आप सबका। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए करंट अफेयर से रिलेटेड आप बता सकते हैं, वैसा वीडियो आएंगे हम। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।